बाबा आप लोग आ गए? गुड इवनिंग भाभी। कैसी हो मेरी बेटी? क्या ताहिर आ गया है? जी बाबा आ गए हैं, अंदर बैठे हैं। बाबा फिर क्या हुआ? निसा वाले मसले का कुछ बना? आपका वही फैसला है अभी भी? शुक्रान बेटी, हम अभी तो पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो वैसे ही कह रही थी, बस अंदर आए। या अल्लाह मुझे सब्र दे। हाँ कैसी हैं दादी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ, आप टीवी नहीं देख रही? खराब हो गया है। क्या खराब हो गया? हाँ। क्या टेलीविजन खराब हो गया है? हाँ बेटा। रुके मैं देखता हूँ। केबल काट दिया किसी ने। हाँ। कैसे हुआ ये भाभी? समझ सकती हूँ कैसे हुआ ये। ताहिर ने काटा होगा। दादी मैंने आपको कितनी दफा बताया है कि जब भी ताहिर घर में आया करे आप टीवी को बंद कर दिया करें। अब देखा ना आपने क्या किया। टीवी केबल कटा हुआ था, क्या ये आपने काटा है? हाँ मैंने किया ही है। क्या हुआ? हद होती है। करना क्या चाहते हैं, मसला क्या है आपको? देखो बच्चों, फिर से शुरू मत हो जाना। बाबा, अगर मैं आज बात नहीं करूंगा तो कब करूंगा? गुनाह की खिड़की उठाकर अपने घर में ले आए। मैं खामोश रहा, मैंने सब्र किया। रमजान के इस मुबारक महीने में रोजे की हालत में टीवी कौन देखता है उमर? हाँ, कुरान खोलो, कुरान। भाई, क्या कभी आपने सोचा है कि आप लोगों को किस कदर दबाव में रखते हैं? कुछ अंदाजा है? दादी हर वक्त कुरान पढ़ती है, कोई नमाज नहीं छोड़ती, सारे रोजे रखती हैं। और आप क्या चाहते हैं? वो चल फिर नहीं सकती तो वो बिस्तर पे बैठकर कुछ तो करेंगी ना। मैं ये केबल वापस लगा रहा हूं और मैं टीवी भी ऑन कर दूंगा और आप कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। तुम ये सब नहीं करोगे। भाई छोड़ दे इसे। छोड़ दो इसे। भाई छोड़े, मैं केबल लगाऊंगा। सब्र का इम्तिहान मत लो, छोड़ो। भाई छोड़ दे। तुम छोड़ोगे, ये अब नहीं चलेगा। सुना? भाई मैं ये केबल लगाऊंगा। छोड़ दो उमर। भाई बस बहुत हो गया है, छोटे से बड़े हो गए, लेकिन आपस में लड़ना तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। बस मौका मिलना चाहिए तुम लोगों को लड़ने का। जाओ भी फौरन केबल लगाओ। बाबा अल्लाह राजी हो आपसे, आपने फिर वही किया। मैंने कल तुम्हारी बात मानी थी या नहीं? हाँ बताओ मुझे। तुमने कहा था कि निसा और बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, जब भी तुम माकूल बात करोगे मैं मानूंगा, और जो बात मुझे ठीक नहीं लगेगी मैं नहीं मानूंगा। इस घर का बड़ा मैं हूं, फैसला मेरा होगा। ताहिर, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा आप ठीक कह रहे हैं, छोड़े इस बात को और घर वाले मसले को हल करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? ठीक नहीं। तुम? ये सब क्यों कर रहे हो उमर? क्या तुम मुझे अपनी बातों से परेशान करना चाहते हो? छोड़ो सोया, मैं ठीक ही हूँ। ठीक है? हाँ ठीक हो, कल रात भी ठीक थे। कल रात किचन में जब मैं गाम से आपा से बात कर रही थी, तुमने वहां आकर उनके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की उमर। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी बात समझ सको तो आखिरी बार मैं तुम्हें समझा देता। क्या तुम तैयार हो? बोलूं कुछ मैं? सुन रही हूं मैं। जब से तुमसे शादी का इरादा किया है मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम घर देखने गए, हम जोड़ा देखने गए। तुम कहती तो घर भी रेंट पे ले लेते। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मगर तुम अपने बर्ताव से सब कुछ बर्बाद कर रही हो। और अगर इसी तरह से तुम सब कुछ करती रही, हमारा रिश्ता बहुत जल्द टूट जाएगा। या तो तुम्हें मुझ पर मुकम्मल भरोसा करना है या अपना रास्ता अलग करना है। यानी उमर तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ सकते हो, यही बात है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो सब खत्म हो जाएगा। और मैं कोशिश क्यों करूं?
यानी वो भी, और वो भी एक ऐसे इंसान पर जो मुझ पर भरोसा नहीं करता। इसको इस तरह से सोचो कि और जिस इंसान पे तुम्हें भरोसा नहीं, उसके साथ कैसे रहोगी? उमर, ऐसी बात नहीं है कि मैं भरोसा नहीं करती। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर, और ये बात तुम अपने जहन में बिठा चुकी हो। मैं अपनी सफाई 10,000 दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में तुम उसकी गुलाम बन चुकी। क्या ऐसा नहीं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। हो सकता है कि मेरा ये सब कुछ करने की वजह यह है उमर कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और जेलसी की वजह से मुझसे ये सब कुछ हो जाता है। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। मैं नहीं जानता कि ऐसा है कि नहीं, लेकिन इससे रिश्ता खराब हो रहा है और तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। तुम ठीक कह रहे हो, ये इस बात पर तुमसे माजरत चाहती हूँ मैं, लेकिन प्लीज तुम मुझे भी तो समझो ना उमर। अब स्कूल जाना चाहिए मुझे। ऐसा है कि फिगन मेरा इंतजार कर रही है, चाहो तो मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। नहीं, वो पहले मैं मस्जिद जाऊंगा और उसके बाद फिर स्कूल। शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई, मुझे बताओ सुरैया। ये कि मुझे उमर पर यकीन है। क्या क्या मतलब? मैं वाकई उस पर यकीन करती हूँ फिगन। मेरा ख्याल है कि उसकी बातें ठीक थी, मैं ही समझ नहीं पाई, इसलिए बात बढ़ गई। पागल थी, मैंने उस पर यकीन नहीं किया और तुम पर किया। मैं अपने जहन से ये सारी बातें निकालना चाहती हूँ, तो खुदा के लिए इस तरह की कोई भी बात मुझसे दोबारा मत करना। मतलब उमर गामसे से मिलता रहेगा? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब वो जिससे चाहे मिल सकता है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। पूरा यकीन है? ठीक है, मैं हार गई। फिगन, मैं कह चुकी हूँ ना तुमसे कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ना अब ना बाद में ना फिर कभी। इसलिए तुम्हें भी इस मामले से दूर रहना होगा, ठीक है? चलो अब चलें। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है। अब आप ही मुझे स्कूल छोड़ेंगी और छुट्टी के वक्त लेने भी आएंगी। क्या हो गया टोना, अब तुम ऐसा करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब से मैं आपके साथ ही रहा करूँगा। अच्छा, अम्मी के बाद अब तुम आ गए हो जो मुझे इस तरह कंट्रोल करोगे। कितनी दफ़ा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अर्दल से मैं नहीं मिलती हूँ, उससे मैं नहीं मिलती हूँ। ठीक है, फिर भी आप जहाँ जाएंगी मैं साथ जाऊँगा। मैं इस तरह नहीं आ सकती बेटा, मुझे काम करना होता है और वैसे भी मेरी बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई हैं। चलो जाओ, बेल बजने वाली है। ध्यान लगाकर पढ़ना, समझे? दिन अच्छा गुजरे। मेरी बात याद रखिएगा।